आज दिसंबर है, इस महीने में तमाम बड़ी बड़ी हस्तियां पैदा हुई है और अगर आज उस दो हस्ती का नाम लेंगे जो बड़ी शख्सियत अपने आप में बहुत बड़ी शख्सियत है, उनका नाम है राज कपूर जी और मोहम्मद रफ़ी साहब। अगर दुनिया में होते तो आज 100 साल के होते। आज इंडिया से रफ़ी साहब और राज कपूर जी आपके चाहने वाले से बात करेंगे। देखिए इंडिया आज की खास रिपोर्ट। Happy birthday to you, Rafiqa. Happy birthday to you. Happy birthday. बर्थडे के मौके पे कुछ कहेंगे ना? मैं रफ़ी साहब के हर चाहने वालों को और उनके फैंस को बहुत 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 शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने जो मोहब्बत दिखाए रफ़ी साहब के लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ और बस बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद भाई। अभी हमारे साथ रफ़ी साहब के दामाद जी है परवेज जी। परवेज जी से बात करते हैं किस तरह से रफ़ी साहब का बर्थडे इस साल 100वां साल मनाया गया। परवेज जी 2 लाइन रफ़ी साहब के लिए। हम सेवक हैं खाली यहाँ पे। तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे संग संग तुम गुनगुनाओगे, हाँ तुम मुझे। शुक्रिया अनिल जी। जेपी काका जी हमारे साथ है। आज बात करेंगे राज कपूर जी का जन्मदिन इसी महीने 15 तारीख को था। आज के दिन 24 तारीख को रफ़ी साहब का ये जन्मदिन था। अगर दुनिया में होते तो 100 साल होते। आप किस तरह से याद करते हैं दोनों बड़ी शख्सियत को? ये सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस लायक समझा। ये दोनों की जो सेंचुरी है 14 तारीख को राज कपूर साहब की और आज 24 तारीख को रफ़ी साहब की। हम लोग तकदीर वाले हैं कि ऐसी महान शख्सियतें कि उनकी सेंचुरी में हम हैं। अगली बार तो नहीं होंगे, अगली सेंचुरी में क्या पता क्या होगा। काका जी आप रफ़ी साहब को बहुत चाहते हैं, नौशाद जी के भी करीब रहे, तो रफ़ी साहब का कोई गाना हमारे दर्शक के लिए? देखिए रफ़ी साहब का एक गाना ऐसा है कि जो रफ़ी साहब ने गाया था राजेंद्र कृष्ण साहब के लिए, हंसराज बहल साहब के लिए, वो गाना मैं रफ़ी साहब के लिए गुनगुना देता हूँ। इस दिल से तेरी याद भुलाए नहीं जाती, इस दिल से तेरी याद भुलाए नहीं जाती, ये प्यार की दौलत है, ये प्यार की दौलत है लुटाई नहीं जाती, इस दिल से तेरी याद भुलाए नहीं जाती। ये थे जेपी काका जी, नौशाद संगीत के करता था। अभी और रफ़ी साहब के चाहने वाले, आप रफ़ी साहब को किस तरह याद करते हो? आज 24 दिसंबर है। आज रफ़ी साहब की 100 साल पूरे हुए और ये तारीख़ अपने आप में एक बहुत ही अहम तारीख़ है, क्योंकि ये वो तारीख़ है कि जिसने एक त्यौहार की शक्ल इख्तियार कर लिया है। और जिस तरह से हम लोग दिवाली और इस तरह के त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं, वैसे ही आज रफ़ी चाहने वाले रफ़ी साहब की सेंटेनरी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। रफ़ी साहब के बारे में इतना कुछ कहा जा चुका है, इतना कुछ लिखा जा चुका है कि मुझे नहीं लगता कि अब मैं कुछ और मज़ीद कह पाऊँगा। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि तारीख़ थी 24 की, 24 का सन था, उतरा था आसमां से, ज़मीं उसका वतन था। वो शख्स अपनी ज़ात में एक गंगो जमन था, फूलों पे खाक डालिए वो खुद में चमन था, फूलों पे खाक डालिए वो खुद में चमन था। बहुत शुक्रिया। और भी रफ़ी साहब के चाहने वाले से अभी हम बात करेंगे। ये मुंबई के बांद्रा इलाके में हैं हम लोग। रफ़ी साहब का घर है यहाँ पे। रफ़ी साहब के चाहने वाले हैं। रफ़ी साहब के बारे में उनका क्या कहना है, रफ़ी साहब को किसा याद करते हैं, रफ़ी साहब का गाना गाते हैं। और रफ़ी साहब का कैसा गाना गाएंगे? सलीम उस्ताद जी आप ये गाना
फिल्म का नाम है हब्बा खातून, जो पिक्चर रिलीज नहीं हुई है, उसका मैं गाना सुनाता हूँ आपको रफी साहब का। जिस रात के ख्वाब आए वो ख्वाबों की रात आए, जिस रात के ख्वाब आए वो ख्वाबों की रात आए, शर्मा के झुकी नजरें होठों पे वो बात आई, जिस रात के ख्वाब आए वो ख्वाबों की रात आई। पैगाम बहारों का आखिर मेरे नाम आया, फूलों ने दुआएं दी, तारों का सलाम आया, तारों का सलाम आया। आप आए तो महफिल में, आप आए तो महफिल में नगमों की बारात आई, जिस रात के ख्वाब आए वो ख्वाबों की रात आई। बहुत खूब, ये सलीम उस्ताद जी थे। अभी हमारे साथ पूना से आए हैं अनस कुरैशी जी, जो रफ़ी साहब को तो चाहते हैं लेकिन राज कपूर जी को भी कम नहीं चाहते। आज दो गाने सुनेंगे बारी बारी, रफ़ी साहब के और राज कपूर जी के। आप उभरते सितारा है, सिंगर अपने आप को बनाने वाले, आने वाले वक्त में बड़े पैमाने में लोग आपका गाना सुनेंगे, तो आप रफ़ी साहब को और राज कपूर जी को किस तरह से याद करते, कुछ दो अंतर सुनाएंगे? सबसे पहले तो सभी देशवासियों को मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार। आज बड़ा ही ख़ास दिन है क्योंकि आज रफ़ी साहब का बर्थडे है, और भी ख़ास दिन ये है, दिन की ख़ास बात ये है कि आज उनका 100वां जन्मदिन है। तो रफ़ी साहब जिन्होंने 12,000 से 13,000 गाने गाए अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग कंपोज़र्स के लिए, अलग अलग एक्टरों के लिए जो आवाज़ बने, पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन किए, वो रफ़ी साहब के लिए आज मैं कुछ लाइनें गाऊंगा अलग अलग सॉन्ग्स के, मुलाजा फरमाइए। ए दिल है मुश्किल जीना यहाँ, ज़रा हट के ज़रा बच के, ये है बम्बई मेरी जान। ए दिल है मुश्किल जीना यहाँ, ज़रा हट के ज़रा बच के, ये है बम्बई मेरी जान। कोई जब राह न पाए तेरे संग आए, के पग पग दीप जलाए, मेरी दोस्ती मेरा प्यार, मेरी दोस्ती मेरा प्यार। आज रफ़ी साहब का बर्थडे है तो उनके बर्थडे का सॉन्ग उनके लिए गाया जाए। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू रफ़ी साहब, हैप्पी बर्थडे टू यू। बहुत रफ़ी साहब का एक गाना और सुनना चाहेंगे आप? जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, रोके ज़माना चाहे, रोके खुदाई तुमको आना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। मुबारक महीना है, रफ़ी साहब का जन्मदिन के साथ राज कपूर जी का भी बर्थडे मनाया जा रहा है, राज कपूर जी के लिए भी कुछ गाना गाइए। जी, राज कपूर जी का आज पूरा 100 ईयर्स कंप्लीट हो गया है। बड़ी ही खुशी की बात है, जिन्होंने सिनेमा लाइन पूरे देश में फैलाया, सबसे पहला जगत में सिनेमा इंडिया में चालू करने वाले राज कपूर जी के लिए मैं ये गाना गाना चाहूँगा। मेरा जूता है जापानी, ये पटलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, मेरा जूता है जापानी। और उसी फिल्म का एक गाना,
ईचक दाना बीचक दाना दाने ऊपर दाना ईचक दाना ओ ईचक दाना बीचक दाना दाने ऊपर दाना ईचक दाना। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हमारे साथ रज्जाक कुरैशी जी है। रफ़ी साहब को किस तरह से आप याद करते हैं? रफ़ी साहब को तो मैं तो क्या सारी दुनिया याद करती होंगी, और आज उनकी बरसी के 100 साल हो गए पैदाइश के। दुनिया में एक शख्स ऊपर से आसमान से उतरा है जो रफ़ी साहब की आज पैदाइश है, जिनकी आवाज़ हर 5 मिनट में दुनिया में कोई ना कोई कहीं न कहीं चालू है। और ऐसी रफ़ी साहब की आवाज़ को सुनने वाले जो दीवानों को मैं कहता हूँ, जो उनके फ्रेंड को कहता हूँ, उनके फ़ैन को कहता हूँ, क्या आज 100 साल पूरे हो गए उनका पैदाइश को, और अल्लाह उनको जन्नत फिरौज़ में आला से आला मकाम दिए है उनको, और दुनिया भी उनका नाम तो चल रहा है और चलता रहेगा। दुनिया जब तक रहेगी उनके गीत और संगीत और उनके गाने, उनकी आवाज़ ये लोगों पे गूंजते ही रहेंगी। बस ये मेरा कहना है। और मैं एक चीज़ ये करता हूँ, उनकी याद है मुझे अभी, वो दिल कहाँ से लाऊं तेरी याद जो भुला दे, वो दिल कहाँ से लाऊं तेरी याद जो भुला दे, मुझे याद आने वाले कोई रास्ता दिखा दे, वो दिल कहाँ से लाऊं तेरी याद जो भुला दे। आज 100 साल हो गए रफ़ी साहब की पैदाइश से। एक दिल में मेरी एक आवाज़ उठी कि वो दिल कहाँ से लाऊं मैं, और तेरी याद जो भुला दे। बहुत बहुत शुक्रिया रज़ाक कुरैशी साहब। रज़ाक कुरैशी साहब ने एक बहुत बड़ा काम किया है राज कपूर जी के लिए, लेकिन ये रफ़ी साहब का प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद उस खबर पे हम बात करेंगे वापस एक बार रज़ाक जी से। और भी रफ़ी साहब के चाहने वाले हमारे साथ हैं। वैसे तो सीरियल में काम भी करते हैं, अमिताभ जैसे कि अपने आप को दिखाते हैं। कोशिश है इनकी, आप किस तरह से रफ़ी साहब के गाना गाएंगे अपनी आवाज़ में? जी बिल्कुल साहब, मैं तो यही कहूँगा कि रफ़ी साहब ऐसा सिंगर थे कि दुनिया में ना कोई आया है ना कोई आएगा। कोई गाना हो जाए? जी सर, मैं उनके लिए गाना गाता हूँ। आने से उसके आए बाहर, जाने से उसके जाए बाहर, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हमारे साथ जाने माने समाज सेवक है, ये बांद्रा में इस चौक के पास ही में रहते हैं। किस तरह से आप रफ़ी साहब को याद करते हैं? रफ़ी साहब हमारे दिल की धड़कन है, रफ़ी साहब हमारे गुरु है। रफ़ी साहब की आवाज़ सुन के हमें एक दर्द भरा एहसास होता है। मैं बांद्रा वेस्ट में रहता हूँ, और इसी तरह हम रफ़ी साहब के फंक्शन में यहाँ आते हैं और रफ़ी साहब का फंक्शन करते हैं और करते जाएंगे। हाँ, तो एक गाना हो जाए अगर कोई गाना याद आता हो। याद न जाए बीते दिनों की, जाके न आए वो दिन, दिल क्यों भुलाए उन्हें, दिल क्यों भुलाए, याद न जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हमारे साथ एक शख्स तो युवा है जो महाराष्ट्र के अच्छे कोने से, कहाँ से आया? मैं औरंगाबाद सिटी से आया हूँ। औरंगाबाद। किस तरह से रफ़ी साहब को याद करते? कौन सा गाना याद रखते हैं? रफ़ीक साहब के बहुत सारे गाने ऐसे जो हम अभी भी सुनते हैं, बचपन से गाने सुनते हैं। गाना तो थोड़ा मुश्किल ही रहेगा अभी बताना आपके लिए, बट उनके गाने ज़्यादातर हम लोग सुनते रहते हैं, मतलब हर चीज़ में याद करते हैं आपको। हमारे साथ अभी बात करेंगे समीर जी है, इस होटल के मालिक है। आज रफ़ी साहब का उन्होंने फ़ोटो लगाया है और इस तरह से होटल को सजाया है रफ़ी साहब का चेहरा दिखा के। समीर जी से बात करते हैं। समीर जी, आप हमारे लिए इंडिया आज के लिए थोड़ा सा बात करेंगे, आप अपना कीमती समय देंगे। जो रफ़ी साहब को आपने सजाया है, फ़ोटो अपनी होटल पे लगाया है, समीर जी ये बताइए कि रफ़ी साहब को आप चाहते हैं और बच्चे छोटे से बड़े जो हुए हैं रफ़ी साहब का गाना सुन के बड़े हुए, तो रफ़ी साहब को आप कोई गाना गाएंगे? नहीं, गाना तो नहीं गा सकता, लेकिन मुझे एक्चुअली ये बहुत दिन से करना था, कि बहुत दिन दिमाग में भी था मुझे, क्योंकि दुनिया भर से यहाँ पे बहुत लोग आते हैं
और पूछते हैं कि रफ़ी साहब चौक कहाँ पे, रफ़ी साहब चौक कहाँ पे है, तो उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या है बोल के। तो मैंने ऐसे सोचा था कि एक कोई सेल्फी पॉइंट निकालूं और एक उनके साथ में एक लेजेंड का तस्वीर हो जाए, तो ये मेरे लिए एक बहुत बढ़िया बात थी कि एक इनके लिए कुछ कर सका। मैं खुद तो समझता हूँ कि इनके लिए मैंने कुछ कर दिया। इनके फैमिली को भी एक दिन में बुलाया था, उनको भी बताया कि मैं हमारे एक वॉल जो है वो रफ़ी साहब के नाम पे हम लोग करना चाहते हैं। तो उन्होंने भी मुझे बताया कि नहीं, बहुत अच्छी सोच है आपकी, आप ज़रूर कीजिए, हमारी आपके साथ ये रहेंगी। तो आपके भी धन्यवाद। और रफ़ी साहब का नाम अभी पूरी जगह से दिख रहा है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। शुक्रिया समीर जी। ये रफ़ी साहब की फ़ोटो अपने वॉल पे लगाए हैं और इस तरह से हमेशा सजाए रखेंगे, क्योंकि जो भी आए तो सबको समझ में आए कि रफ़ी चौक यही है। अभी हमारे साथ रहमानी साहब है, जो महाराष्ट्र के मालेगांव से आए हैं रफ़ी साहब के सालगिरह के मौके पे। किस तरह से रफ़ी साहब को आप याद करते हैं? ये मेरी खुशनसीबी है कि रफ़ी साहब एक चैरिटेबल प्रोग्राम के लिए मालेगांव आए थे नियर अबाउट 65 या 68 में, और उस वक्त ये मेरा सी कि मैं उनके गोद में तकरीबन 3 घंटे तक मुसलसल खेलता रहा। अच्छा, ये मेरा लगाव उनसे। मेरे वालिद उस अदारे के जिम्मेदारान में से थे जिस स्कूल के इमदाद के लिए प्रोग्राम में आए थे। तो ये शाम में 4 बजे आ गए मालेगांव, इसकी बात करें आप। मोहम्मद रफ़ी साहब। और मोहम्मद रफ़ी साहब जैसे ही हॉल में आए, अनवर हुसैन साहब, जानी विस्की साहब और तमाम आर्टिस्ट अदब से खड़े हो गए थे। रफ़ी साहब जब मालेगांव आए तो वो कौन सा सन था? वो 1965 या 68 था। उस वक्त आपकी उम्र कितनी थी? मैं 5th क्लास में पढ़ रहा था। ये बोल सकते हैं आपकी उम्र 11 साल की थी। जी, मुझे एक एक चीज़ याद है। हाफ शर्ट पहने हुए थे और आए तो उनका चेहरा ऐसा लग रहा, उनके आने से पूरा रूम रोशन हो गया था। एक गाना गाइए रफ़ी साहब को, कोई गाना अगर याद आता होगा तो आपको। दिल का सुना सास तराना ढूंढेगा, मुझको मेरे बाद जमाना ढूंढेगा। बहुत बहुत शुक्रिया रहमानी साहब। ये गाना जो आपने गाया है रफ़ी साहब का बच्चे बच्चे के ज़बान पे है। जी हाँ, अब बात करेंगे राज कपूर जी पे। क्या किया है रज़ाक कुरैशी ने, बात करेंगे रज़ाक कुरैशी जी से। रज़ाक जी, आपने जो राज कपूर के ऊपर जो इतना होर्डिंग लगाया है यहाँ पे, इस पे आप क्या कहें, क्या पूरी बात है? मैंने होर्डिंग इसलिए लगाया, क्या राज कपूर साहब की पैदाइश हो गई 14/12/1924 और उनको पूरे 100 साल हो गए। 100 साल की खुशियाँ मनाने के लिए जो उनकी फैमिली जो मोदी साहब के वहाँ गई थी और उन्होंने उनको बधाई दी, बहुत इसका चर्चा काफ़ी चला और किसी को मालूम भी नहीं था कि उनको 100 साल हो गए। और हमने उसकी याद में मैंने होल्डिंग लगाया। क्या मेरी तमन्ना है, क्या जू तारा जो रोड है, जू तारा रोड का नाम बदल के राज कपूर साहब का नाम देंगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वहाँ पे जितने भी सेलिब्रिटी है और जितने भी एक्टर्स है उसी रोड पे आना जाना रहना और ज़्यादातर वहीं पे रहते हैं। और मेरा ये ऐसा कहना है, दरख्वास्त है, क्या अपने सीएम से और पीएम से जो मैंने उनको ये भेजा है, मैंने सब रिपोर्ट, क्या कुछ भी करके कैसे भी करके गांव बदला, गांव के नाम बदले, शहर बदला, शहर का नाम बदले। और जैसे क्या मेरा हर चीज़ ज़िंदगी में बदलाव आते रहता है किसी न किसी चीज़ का। तो मेरा ये कहना है कि जू तारा ये नाम क्या है, कोई मतलब ही नहीं। तारा का मतलब क्या है? जू तो है, जू बीच है वहाँ पे, तो जू बीच के नाम के आगे या पीछे जैसा भी राज कपूर साहब का अगर नाम लग जावे तो बहुत खुशी की बात है। और ये आवाम भी चाहती है, क्या कपूर साहब ने जो दी है हिंदुस्तान को, कपूर साहब और भी आने वाले 100 साल तक भी उनकी सेलिब्रेट इनका ये मनाया जाएगा। क्या और मेरे आने के बाद भी और भी कोई लोग याद करेंगे। और वो रोड का नाम अगर देंगे फडणवीस साहब ने, तो मेरी उनकी दिली ख्वाहिश है कि फडणवीस साहब ने कुछ भी करके मेरी आवाज़ को वहाँ तक पहुँच जाना। और उन्होंने रोड का नाम किसी भी हालत से राज कपूर साहब को नाम देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक ऐसी बात थी, क्या मैं कह नहीं सकता कि राज कपूर साहब ने क्या दिया हिंदुस्तान को हमारे, और क्या दिया भारत को, क्या दिया इंडिया को, ये तो लोग ही जानते हैं। अब मैं यही कहूँगा, रज़ाक कुरैशी जी, आप साहब का कहना है कि एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। रज़ाक कुरैशी जी का कहना ये है कि जूहू तारा रोड का जो नाम है वो बदल के जूहू शो में राज कपूर रखा जाए, क्योंकि अगर उस दुनिया में होते तो रफ़ी साहब के जिससे
उनके भी 100 साल पूरे होते जन्मदिन के, क्योंकि 15 दिन पहले राज कपूर जी दुनिया में आए और 15 दिन के बाद 12-15 दिन का गैप हुआ जो रफ़ी साहब आए, तो दोनों के लिए हम कहेंगे कि 100 साल के हो जाते जो दुनिया में अगर हमारे बीच में होते। तो बांद्रा में जो रफ़ी चौक एक बन चुका है, लेकिन कुरैशी साहब का कहना है कि जू तारा रोड बदल के शो में राज कपूर नाम रखा जाए रोड का। और ये इनका कहना ये भी है कि जूही इलाके में बहुत सारे सेलिब्रिटी रहते हैं, इसलिए राज कपूर का नाम उस जगह पे रखा जाए। और आपकी शुभकामना हमारी इंडियाज़ की टीम की पूरी साथ आपके साथ है, और कई एक्टर का भी आपके तरफ से आ रहे हैं। सुनील पाल जी क्या कह रहे हैं, रज़ाक कुरैशी जी आप सुनिए उन्हीं की ज़बानी। जुहू शालिन राज कपूर रोड, ये डिमांड है समाज सेवी रज़ाक कुरैशी साहब की। राज कपूर के 100वें जन्मदिन पर उन्हें और राज कपूर के तमाम चाहने वालों को ऐसा लगता है कि उनकी एक यादगार हो। तो माननीय देवेंद्र फडणवीस जी जो हमारे लाडले मुख्यमंत्री हैं, उनसे निवेदन है कि वो इस बात पर गौर करें और तमाम साथी भी इस बात पे गौर करें। अच्छी राय है, अच्छे विचार है। राज कपूर जिंदाबाद। और मैं यही कहूँगा कि इस तरह से और भी एक्टर के बयान आने चाहिए रज़ाक कुरैशी के लिए। मैं इंडिया आज से सलाम काजी।